बड़ी खबर उत्तराखंड के लिए एक सबसे खास रहने वाली है। जबरानी बांध परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय कैबिनेट ने परियोजना को मंजूरी दी है। पिछले 30 सालों से मशक्कत इसको लेकर की जा रही थी। सीएम धामी ने पीएम मोदी का इसी को लेकर आभार भी जताया है। काठ गोदाम में 10 किलोमीटर ऊपर गौला नदी पर ये बांध बनेगा। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं दिल्ली से, जो कि उत्तराखंड के लिए ये सबसे बड़ी खबर है। बड़ी खबर, जहां जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दी जा चुकी है। तो जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दी जा चुकी है। केंद्रीय कैबिनेट ने परियोजना को मंजूरी दे दी है और पिछले 30 सालों से इस बांध को लेकर मशक्कत की जा रही थी। और अब ये कहना गलत नहीं होगा कि 30 सालों की जो मेहनत है वो अब जाकर रंग लाई है। सीएम धामी ने पीएम मोदी का आभार इसको लेकर जताया है। लेकिन ये बात तो साफ है, कहीं ना कहीं ये जो एक सफलता यहां पर उत्तराखंड को मिली है, ये पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल में ही गिनी जाएगी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जगरानी बांध को हरी झंडी अभी दी जा चुकी है। भरपूर पेयजल और सिंचाई का इससे पानी लोगों को मिलेगा। जमरानी बांध से क्या फायदा रहने वाला है? उत्तराखंड की 34,720 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई इससे की जा सकती है। यूपी को 1,15,582 हेक्टेयर भूमि इसके पानी से सिंचित होगी। जामरानी डैम जो हमारा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, ये उत्तराखंड में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के साथ जोड़कर इसको देखा जाए तो ये सिंचाई योजनाओं को इससे बढ़ोतरी मिलेगी। और सीसीए ने आज इसको PMKSY प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम के अंतर्गत सम्मिलित करने का निर्णय किया है। इसका सबसे बड़ा लाभ होगा कि कृषि योग्य भूमि जो है उसको सिंचाई योजना से जोड़ने का एक बहुत बड़ा बल मिलने वाला है। और सुनिश्चित ये भी करेंगे कि सिंचाई योजना के माध्यम से हमारी लगभग 57,065 हेक्टेयर भूमि सिंचाई सुविधा प्राप्त हो जाएगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, देखिए, दो सबसे पहले उन खास बातों का जिक्र करना चाहूंगी। एक तो ये कि 30 सालों की जो मेहनत है वो यहां पर रंग लाई है, जिससे कि न सिर्फ उत्तराखंड का बल्कि यूपी के लोगों का भी उद्धार होगा। वहीं दूसरी तरफ ये जो एक बड़ी कामयाबी है, इसका जब भी जिक्र होगा तो सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल का जरूर जिक्र किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए 3 दशक तो कहना बहुत ही आसान है, लेकिन इसकी जो मौलिक अभ्यास था इसका 1975 में शुरू हो गया, लेकिन 90 के दशक के शुरुआती दौर में ही ये सब कागजों पर आना शुरू हो गया। फाइलें ऊपर नीचे आने जाने लगी, केंद्र सरकार से यूपी गवर्नमेंट के, फिर बाद में उत्तराखंड की बात होने लगी। उसमें कोई संदेह नहीं है कि मुख्यमंत्री ने इस मामले में काफी इस चीज की पैरोकारी की। प्रधानमंत्री से कई बार मिले, तब वो जाकर प्रधानमंत्री की भी उसको कन्विंस करना एक बड़ा काम था। और जो केंद्रीय कैबिनेट की आर्थिक मामलों की जो समिति होती है, उसके अध्यक्ष की प्रधानमंत्री स्वयं होते हैं, तो उन्होंने, उनकी कमेटी ने आज इस पूरे जमरानी डैम के जो प्रोजेक्ट है उसको एक फाइनल अनुमति दे दी है। यानी अब हम ये कह सकते हैं कि अब केवल निर्माण शुरू होना बाकी है। बाकी जितने भी चाहे फॉरेस्ट की बात हो, चाहे किसी भी तरह की बात हो, जो फाइनेंशियल यूपी का कितना हिस्सा होगा, उत्तराखंड का कितना हिस्सा होगा, तो ये सारी चीजें भी तय हो चुकी हैं और किसी तरह की कोई हर्डल इस प्रोजेक्ट में नहीं। बिल्कुल अजीत, और इसी के साथ ये भी आपसे जानना चाहेंगे, इस परियोजना को लेकर जो एक बिंदु रहने वाले हैं, किस तरीके से आमजन के लिए फायदेमंद साबित होगी, चाहे बात यूपी के लिए या उत्तराखंड के लिए करें, उन पर भी दर्शकों की जानकारी के लिए एक बार बता दीजिए। देखिए, मैं इस प्रोजेक्ट की जो एक विशेषता है, तो ये हाइड्रो प्रोजेक्ट तो जरूर होगा, लेकिन इसकी विशेषता मैं आपको बताता हूँ। ये जो बिजली उत्पादन पर कम ध्यान है और ड्रिंकिंग वाटर और इरिगेशन पर इस प्रोजेक्ट को खास तौर पर उसी के लिए लाया गया है। और लाखों हेक्टेयर भूमि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सिंचित होगी। और साथ ही जो हल्द्वानी और आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं जहां जमीन के भीतर पानी की और पानी सप्लाई की बहुत बड़ी दिक्कत है, तो ड्रिंकिंग वाटर और इरिगेशन, ये 2 बड़े पर्पज हैं, क्योंकि शुरुआती दौर में इससे केवल 30 मेगावाट बिजली का ही उत्पादन होना है। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं, तो थोड़ा अलग तरह का है। हाइड्रो प्रोजेक्ट जरूर है, लेकिन उसका फोकस इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर की तरफ। जी शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो केंद्रीय कैबिनेट ने परियोजना को मंजूरी दे दी है और उत्तराखंड की 34,720 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई